सर्वेभ्यः नमो नमः। अहम मोनिका तालियान। आज की वीडियो में वैसे तो मैं आपको लकार पढ़ाने वाली थी, लेकिन 5th क्लास के कुछ बच्चों ने मैसेज किया है कि उनको शरीर के अंगों के नाम पढ़ने हैं, तो मैं आपकी ये बीच में वीडियो शरीर के अंगों के नाम वाली बना रही हूँ। इस वीडियो के बाद हम अपने लकार ही करेंगे। यहाँ पर आप बुक में देख सकते हैं, आपको स्पष्ट रूप से आपके शरीर के अंगों के नाम दिखाई नहीं दे रहे हैं, लेकिन इसको मैं चित्र के साथ ही पढ़ाना चाह रही थी, इसलिए मैंने आपके यहाँ पर बुक भी लगाई हुई है और आपके जो व्हाइट बोर्ड है इस पर सभी शरीर के अंगों के नाम लिखे हुए हैं। तो आप व्हाइट बोर्ड पर भी ध्यान देंगे और चित्र में जहां पर भी मैं आपको पॉइंट करके बताऊंगी उस पर भी आप ध्यान देंगे। साथ में आपको मेरे शब्दों पर भी ध्यान देना है कि मैं आपको क्या बता रही हूँ, तभी आप अपने शरीर के अंगों के नाम अच्छे से समझ पाएंगे। यहाँ पर जो आज की वीडियो में आपके शरीर के अंगों के नाम होंगे वे आपके संस्कृत में है, उसके साथ में मैंने हिंदी में भी उनका अर्थ लिखा हुआ है। यहाँ पर आपकी बुक में लिखा हुआ है इदम अस्माकम शरीरम। इदम माने यह है, अस्माकम माने हमारा, शरीरम माने शरीर, यह हमारा शरीर है। यहाँ पर एक बालक का चित्र दिया हुआ है और आपके जो पॉइंट है उन पर सभी शरीर के अंगों के नाम लिखे हुए हैं। जैसे आपका यहाँ पर लिखा हुआ है, यह आपका शिरा है यानी सिर, केशः केस, यहाँ पर आप देख सकते हैं जो हम बाल भी कहते हैं, ललाटम माथा, यह आपका ललाटम है, नेत्रम आंख, यहाँ पर आप देख सकते हैं यह आपका पॉइंट बना हुआ है। यहाँ पर नेत्रम एक आंख के लिए पॉइंट किया गया है तो नेत्रम प्रयोग किया गया है। यदि दोनों आंखों के लिए प्रयोग होता तो नेत्रे बनता, क्योंकि यह आपका नपुंसक लिंग वाला पद है और जो नपुंसक लिंग वाले पद होते हैं उनके शब्द रूप आपका द्विवचन में नेत्रे यानी एक ही मात्रा के साथ बनेंगे। तो आपको अपने शरीर के अंगों के नाम में यह भी ध्यान रखना है कि जो आपका शरीर का अंग संस्कृत में उसका नाम है वह आपका पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है या नपुंसक लिंग है। आप जानते ही हैं जो आपके विसर्ग वाले पद होते हैं वह आपके पुल्लिंग होते हैं, जो हलंतीय माँ वाले होते हैं वह आपके नपुंसक लिंग होते हैं और जो आपके आकारांत होते हैं वह आपका स्त्रीलिंग होता है। तो आप अपने शब्दों का ध्यान रखेंगे कि जो हमारा अंग है वह स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है या नपुंसक लिंग है। शब्दों के जो भी नाम होंगे वह तीनों लिंगों में ही विभक्त होंगे, क्योंकि हमारे संस्कृत में 3 लिंग ही माने जाते हैं। हिंदी और अन्य भाषाओं में आपके 2 ही लिंग माने जाते हैं, लेकिन संस्कृत में 3 लिंग प्रयोग होते हैं। तो ललाटम का अर्थ होता है माथा, नेत्रम एक आंख के लिए प्रयोग हुआ है, नासिका, नासिका यानी नाक, यहाँ पर आप देख सकते हैं नासिका, मुखम मुख, ये आपका यहाँ पर चिन्ह बना हुआ है, कपोलः, कपोला होता आपके गाल, यहाँ पर कंठः गला, ये आपका कंठ का चिन्ह बना हुआ है। उसके बाद आपका चिंबुकम ठोड़ी और स्कंधा, स्कंधा होते हैं आपके कंधा, यह आपके एक का इन्होंने प्रयोग किया है तो स्कंधा लिखा है, ये आपका पुल्लिंग का पद है। जितने भी आपके विसर्ग वाले पद हैं वह सभी आपके पुल्लिंग के हैं, जो हलंतीय माँ वाले हैं वह आपके नपुंसक लिंग के हैं, और जैसे आपका आकारांत नासिका पद है यह आपका स्त्रीलिंग का पद है। वक्ष स्थलम, वक्ष स्थलम का अर्थ होता है छाती, यहाँ पर आप इसका चिन्ह देख सकते हैं, भुजः, भुजा आपका होता है भुजा, ये आपका यहाँ पर चिन्ह बना हुआ है। कुरपरः, कुरपरः का चिन्ह आपका यहाँ पर बना हुआ है, इसका अर्थ है कोहनी। कटी, कटी का चिन्ह आपका यहाँ पर बना हुआ है, इसका अर्थ है कमर। उदरम, उदरम का अर्थ है आपका पेट, इसका चिन्ह आपका यहाँ पर बना हुआ है। जिसके बाद आपके यहाँ पर मैंने पद लिखे हुए हैं मणिबंधः, मणिबंधा का अर्थ होता है आपका गट्टा। हस्तः, हस्ता का अर्थ है आपका हाथ। उरु, उरु का अर्थ है आपका जंगा, यहाँ पर इसका चिन्ह आप देख सकते हैं। जानू, जानू का अर्थ होता है घुटना, यह इसका चिन्ह है। अंगुल्य, अंगुल्य का अर्थ है अंगुली, ये आपका इसका चिन्ह बना हुआ है, ये हाथ की अंगुली के लिए अंगुल्य लिखा हुआ है और ये पैर की उंगली के लिए अंगुल्य लिखा हुआ है। पादः, पादा का अर्थ है आपका पैर। नखा, नखा का अर्थ है नखूं,
यहाँ पर जो भी इन्होंने शब्द दिए हुए हैं वह सभी आपके एक एक के लिए इन्होंने प्रयोग किया है। आपकी पुस्तक में यहाँ पर लिखा हुआ है कि शरीराणाम नामानि संख्या च लिखत, यानी जो शरीर के अंग हैं उनकी संख्या भी आपको लिखने के लिए आपकी पुस्तक में पूछा गया है। तो आपको हो सकता है आपको इस पुस्तक में दिखाई ना दिया हो, तो हम इनको अलग से लिख लेते हैं। शिरहा शिरहा यह आपका एक है। तो आप अपनी संख्याओं को लिखते हुए यह भी ध्यान रखेंगे कि जिस वचन का और जिस पुरुष का आपका विशेष्य होगा उसी के अनुसार आप अपनी संख्याओं को प्रयोग करेंगे, क्योंकि जो आपकी संख्याएं होती हैं वह विशेषण के रूप में प्रयोग होती हैं। शिरहा आपकी पुल्लिंग है और यह एक ही होता है, तो आप इसके सामने एकहा लिख दीजिए। यह आपका पुल्लिंग का एकहा है, एक के लिए प्रयोग हुआ है। केशहा, जो बाल है हमारे वह बहुत सारे होते हैं, तो इसके लिए आप प्रयोग कर लीजिए अनेकहा, यानी बहुत सारे। यह हमारा बहुवचन हो जाएगा। ललाटम ललाटम, ललाटम से आप पहचान सकते हैं जो आपका हलन्त्य माह है, यह आपका नपुंसकलिंग को बताने वाला है। जब भी आपके एक वचन में प्रथमा विभक्ति में हलन्त्य माह होगा तो वह आपका नपुंसकलिंग वाला ही पद होगा। उसके लिए आप संख्या में प्रयोग करेंगे एकम, क्योंकि जो माथा होता है वह एक ही होता है। और आपका जो विशेष्य पद है ललाटम वह नपुंसकलिंग है, तो आप संख्या में नपुंसकलिंग ही लिखेंगे। नेत्रम, आंखें कितनी होती हैं? तो आप देख सकते हैं नेत्रम वैसे तो यहाँ पर एक के लिए प्रयोग हुआ है, लेकिन आपका सामान्य रूप से आंखें दो होती हैं। दो के लिए संस्कृत में द्वे प्रयोग होगा, क्योंकि जो नेत्रम पद है वह आपका नपुंसकलिंग का है, और नपुंसकलिंग में दो के लिए जो संख्या प्रयोग होती है वह आपकी द्वे होती है। नासिका, नासिका आपका एक होती है और स्त्रीलिंग की होने के कारण यह एका होगी। मुखम, एक मुख होता है, तो आप इसके सामने नपुंसकलिंग में एकम लिखेंगे। कपोला, कपोला को आप पहचान लीजिए, यह आपका पुल्लिंग का है। और आपके कितने कपोला यानी गाल कितने होते हैं बताइए? उम्मीद है आप जानते ही होंगे कि गाल दो होते हैं, और पुल्लिंग में दो के लिए क्या प्रयोग होता है? द्वौ। कंठा, एक गला होता है और ये आपका पुल्लिंग है, तो इसके लिए आप एकहा प्रयोग करिए। चिंबुकम, ठोड़ी, ठोड़ी आपकी एक होती है और यह आपका हलन्त्य माह से पहचाना जा रहा है कि आपका नपुंसकलिंग है, तो आप इसको एकम से लिख दीजिए। स्कंधा, स्कंधा यानी जो कंधा होता है वह एक के लिए प्रयोग हुआ है, लेकिन आप देखेंगे दो कंधे होते हैं, तो दो आपका पुल्लिंग में क्या कहलाता है बताइए? दो की संख्या के लिए पुल्लिंग में दो प्रयोग होता है, तो दो कंधों के लिए आप दो लिख दीजिए। वक्ष स्थलम, वक्ष स्थलम का अर्थ है छाती और यह एक होती है। आप हलन्त्य माह से समझ लीजिए कि यह आपका नपुंसकलिंग है, तो आप इसमें एकम कर दीजिए। भुजा, दो भुजाएं होती हैं, यह आपका पुल्लिंग है, तो आप इसको दो लिख दीजिए। कुरपरहा, कुरपरहा कोनी, दो कोनी होती है, यह पुल्लिंग की संख्या है, तो आप इसमें दो लिख दीजिए। कटी, कटी यह कमर के लिए प्रयोग हुआ है और आप विसर्ग से भी पहचान सकते हैं कि यह पुल्लिंग है, तो इसमें आप एक के लिए प्रयोग करिए एकहा। उद्रम, पेट के लिए प्रयोग होता है, उद्रम आपका एक है और यह नपुंसकलिंग है, तो आप इसमें एकम कर दीजिए। मणिबंधा, जो आपका गट्टा होता है, यह दोनों हाथ में होते हैं, तो इसकी संख्या दो होगी, तो आप इसको देख लीजिए, यह विसर्ग के साथ है, तो इसका अर्थ है कि यह आपका पुल्लिंग का है। पुल्लिंग में दो के लिए दो प्रयोग होता है। हस्तहा, दो हाथ होते हैं, यह पुल्लिंग का है, तो दो के लिए दो प्रयोग होगा। उरु,
और ऊ का अर्थ होता है जंगह, यह भी दो होती हैं। यह आपका पुल्लिंग का है, तो आप इसके सामने भी दो लिख दीजिए। जानू, जानू का अर्थ होता है आपका घुटना, घुटने भी दो होते हैं। और यह आपका पुल्लिंग का है, इसके सामने भी आप दो लिख दीजिए। अंगुल्य, अंगुल्य यानी जो अंगुलियां होती हैं, उंगलियों की संख्या यदि आप काउंट करेंगे आपकी 5, 5, 10 और 5, 5 आपके पैरों में होंगी। तो आप इसमें इनकी संख्या लिखेंगे विंशति, क्योंकि यहां पर मैं आपकी सामान्य रूप से संख्या लिख रही हूं। इसकी संस्कृत का रूप हम यहां पर लिख लेते हैं विंशति। पादः, पादः का अर्थ होता है पैर, दो पैर होते हैं। यह आपका पुल्लिंग का पद है, तो इसके लिए आप करेंगे द्वौ। विंशति को आप इस प्रकार अपने ब्रैकेट में कर लीजिए। नखा, नख आपके यानी जो नाखून होते हैं उनको बताइए वह कितने होते हैं। उम्मीद है नाखूनों की संख्या आप स्वयं भी बता सकते हैं, क्योंकि जितनी हमारी उंगलियां होंगी उतने ही हमारे नाखून होंगे। इसको भी आप लिख लीजिए। पहले हम सामान्य लिख लेते हैं और इसकी संस्कृत है आपकी विंशति। इस प्रकार आपके संस्कृत में जो शरीर के अंगों के नाम है उनकी हिंदी और वह संख्याओं में कितने हैं, इस वीडियो से आप यह बहुत आसानी से समझ सकते हैं। उम्मीद है आपको यह सभी समझ में आ गया होगा। आप इनको मेरे साथ दोहरा लीजिए। जो भी हम अपनी वीडियो में आपके सामने देख पा रहे हैं उनको आप मेरे साथ दोहराइए। जैसे सिरहा, आप ऐसे करके कर सकते हैं तो आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। सिरहा, एकः, केशः, अनेकः। केशः यानी जो बाल हैं वह आपके बहुत सारे होते हैं, तो आप उसमें अनेकः करेंगे। उसके बाद है आपका नेत्रम, एक आंख के लिए नेत्रम और दोनों आंखों के लिए नेत्रे। आपकी दो आंखें हैं, नेत्रे प्रयोग करिए। आप एक आंख की ओर इशारा कर रहे हैं तो आप नेत्रम लिखेंगे। यह दो होती है, तो दो के लिए जो नपुंसक लिंग में संख्या प्रयोग होती है वह द्वे होगी। आपको अपनी संख्याओं का प्रयोग जो करना है वह स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसक लिंग इनके अनुसार ही करना है, क्योंकि जो आपकी संख्याएं होती हैं वह विशेष्य के साथ विशेषण का कार्य करती हैं। जो आपकी संख्याएं होती हैं वह विशेषण के रूप में प्रयोग होती है, ना कि विशेष्य के रूप में। लेकिन यदि आपसे पूछा जाता है तभी आप उनको बताइए। सामान्य रूप से आप एक एक का ही प्रयोग करिए। जैसे नेत्रम, कर्णः, हमने यहाँ पर कर्णः नहीं लिखा है और आपके यहाँ पर भी नहीं लिखा हुआ है, तो आप कर लीजिए कर्णः। कर्णः का अर्थ होता है आपके कान, और यह संख्याओं में दो होंगे, क्योंकि कर्णः आपका पुल्लिंग का पद है, तो ये आपका द्वौ पद बनेगा। देखा, आपको ऐसे दोहराने से एक आपके छूटे हुए शरीर के अंग का नाम पता लगा, जो है आपके कान। आपको ऐसे ही अभ्यास करना है। कर्णः एक कान के लिए ये आपका पुल्लिंग है, यदि हम दोनों कानों के लिए प्रयोग करेंगे तो कर्णो बनेगा। दो के लिए दो प्रयोग करेंगे क्योंकि ये आपका पुल्लिंग का है। उसके बाद आपका कंठः यानी गला, स्कंदः ये आपका एक कंधे के लिए, यदि हम दोनों का प्रयोग करेंगे तो फिर स्कंधौ हो जाएगा। संख्या में दो होते हैं, पुल्लिंग का ये आपका पद है, तो इसके लिए आप देख सकते हैं कि दो प्रयोग होगा। उसके बाद है आपका भुजः, ये जो आपका भुजा होती है, दो के लिए भुजौ क्योंकि ये पुल्लिंग में है आपका। हस्तः ये आपका हाथ है, एक के लिए हस्तः, दोनों के लिए हस्तौ। संख्या में दो प्रयोग होगा। नासिका एक है, स्त्रीलिंग का है, तो एका। मुखम यह है आपका नपुंसक लिंग है, तो एकम। कपोलः ये आपके दो गाल हैं, पुल्लिंग है, तो कपोलौ।
यदि 1 के लिए प्रयोग कर रहे हैं तो कपोला हो जाएगा, 2 के लिए कपोला हो जाएगा, पुल्लिंग का है, संख्या में 2 आएगा। इससे अलग आपका वीडियो में दिखाई नहीं दे रहा है तो शेष आप अपना अभ्यास यहाँ से कर सकते हैं। और इन सब को याद करने के बाद आप अपने शरीर के अंगों पर अभ्यास करेंगे। उम्मीद है आपको ये सब समझ में आ गया होगा। तो आप अपनी इस वीडियो को बहुत ध्यान से करेंगे और शरीर के अंगों के नाम याद करने के बाद अपने शरीर के अंगों पर अभ्यास जरूर करेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में जो आपकी लकार वाली होंगी। उम्मीद है आपको जो मैं समझा रही हूँ वह आपको समझ में आ रहा होगा। मेरी पूरी कोशिश होती है कि मैं आपकी हर प्रकार से हेल्प कर पाऊं और जो मुझे मैसेज मिलते हैं उस टॉपिक के अनुसार मैं आपको समय के साथ वीडियो दे पाऊं। उससे अलग भी हम अपने व्याकरण वाले भाग को बीच बीच में करते रहते हैं। और जो आपकी बुक में, हाँ ये भी मुझे आपको बताना था कि जो मेरे पास बुक थी वो पहली सेशन की बुक थी, यानी पुरानी बुक है। कुछ जो नई बुक आई है उसमें कुछ प्रश्नों का परिवर्तन है। तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर अपनी जो भी आपका प्रश्न होता है, जो परिवर्तित प्रश्न है, उसकी पिक सेंड कर सकते हैं। उसका उत्तर मैं कोशिश करूंगी कि आपको जल्द से जल्द प्रदान करूं। उम्मीद है मेरे द्वारा जो भी मैं आपको करा रही हूँ वह आपके लिए लाभदायक हो रहा होगा। और अभी आपके एग्जाम भी चल रहे हैं, बहुत सारे बच्चों के मैसेज आ रहे हैं कि आपका आज या कल में एग्जाम है, फाइनल एग्जाम भी बच्चों के चल रहे हैं। तो सभी बच्चों को मेरी ओर से शुभकामनाएं और अपनी तैयारी पर हमेशा विश्वास रखना। तैयारी जो भी है वो आपको ही करनी है, मेरी आपके लिए सिर्फ हेल्प होती है। मिलते हैं अगली वीडियो में। सर्वेभ्यः नमो नमः।